बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग एफओएच की ना रिवीजन करने लगे। मतलब ये जो आगे हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं या जो क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करने लगे हैं ना, ये हमारे प्रीवियस जितना भी हम लोगों ने ओवरहेड से रेलिवेंट पढ़ा है उस सब के ऐसे समझ लें जैसे रिवीजन है। मतलब जो आप लोगों का कल टेस्ट होना है ना, उस टेस्ट की प्रेपरेशन करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए कि इससे पहले ओवरहेड्स इंशाल्लाह आज तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरह से प्रोडक्ट वाइज लेके चलना है, डिपार्टमेंट वाइज किस तरह से लेके चलना है, ओएआर को कैलकुलेट कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीख लेंगे। उसके लिए ना इन्होंने डिफरेंट केसेस बना के दिए हुए हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट है या नहीं है। अगर है तो क्या सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं या सर्विस डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसी तरह से ये इनके केसेस अलग अलग बना के गए। जैसे अगर फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर यूजुअली आर अपॉर्शन्ड अमॉन्ग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर usage of services. So for example, service department X provides electricity to three production department A, B, and C in the ratio 3:1. Therefore, the cost of department X must be allocated to production department in the same ratio. तो कोई ना कोई बेसिस आप लोगों को लाजमी बात है वो बताएगा कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किन बेसिस के मुताबिक जाएंगे। वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक जा सकते हैं, वो फ्लोर एरिया के मुताबिक जा सकते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक आपको परसेंटेज बता सकता है, वो आपको रेशो बता सकता है। जैसे यहाँ पर उसने रेशो बता दी 3:1 के रेशो के साथ, हम उस तरह से लेके चले जाएंगे। ये चीज क्वेश्चन पे डिपेंड करती है और क्वेश्चन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 आ गई और ये आपकी बेसिकली होम असाइनमेंट भी थी कुछ दिन पहले। आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था। तो अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना, तो आपके पास तीन किस्म के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, फैब्रिकेशन है और कॉस्पेट एंड पेंटिंग वगैरह, और सर्विस डिपार्टमेंट में आपके पास शामिल है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। इन टोटल आप लोगों के पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल अमाउंट्स इन ₹1000 हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, कहते हैं Kearney Engineering Limited produces front and rear feeders for a motorcycle manufacturer. It has three production department to service department. Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. The management is considering changing the basis of overhead allocation from a single overhead absorption rate to departmental overhead rate. अब ये हमारा प्रीवियस चैप्टर लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सिंगल ओवरहेड रेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स को डिस्कस किया था। वो कहते हैं कि जो हम लोग ओवरहेड्स एलोकेट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सिंगल ओवरहेड रेट यूज किया करते थे, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं अपने पास डिपार्टमेंटल रेट्स की तरफ। द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स फॉर द 5 डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। उसमें अगर आप लोग देखें तो आपको डायरेक्ट मटेरियल बताया, डायरेक्ट लेबर बताया, भाई प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस, उसमें तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज चले जाएंगे, इसका एफएच से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इसके बारे में नहीं सोचना। हमारे पास बाकी आ जाते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं। फिर हमारे पास है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। वो तमाम को उसने खुद ही एलोकेट करके बता दिया है। ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है जब खुद ही एलोकेशन करके दे देता है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी देखें तो खुद ही उसने एलोकेट करके बता दिए। आपके पास यहाँ पर बन गई टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, आपके ये सारे मतलब इन सब का टोटल कर दिया उसने यहाँ। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब अगर आप लोग जहां पे गौर करो ना 8630, तो भाई 8630 में आप लोगों के डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर शामिल है। फिर यहां पर देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको बताई, डायरेक्ट लेबर और आपको बता दिए गए, मशीन और आपको बताएं, यूजेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और वो किस तरह से होना है। जो मेंटेनेंस है उसमें ये देखें, ये मेंटेनेंस उसका टोटल एक्सपेंस 300 का आ रहा था। उसके लिए कहता है जो लेबर आवर्स हैं वो इसके मुताबिक है,
और जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स को देखना है, और वो इस रेशो के मुताबिक आ जाएंगे। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट को हम लोगों ने रखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लेकर आएंगे, तो वो इन बेसिस के ऊपर लेकर आएंगे। मेंटेनेंस के तमाम ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, जबकि जो इंस्पेक्शन के टोटल ओवरहेड्स हैं वो हमारे पास हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। अब जैसे ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए ओवरहेड रेट फाइंड करने हैं। उसके लिए कहा गया था कि हमने बेस कंसीडर करनी है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब सिर्फ फर्क क्या है, इससे पहले हम लोग टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कर दिया करते थे, टोटल बजटेड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स करते थे। अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोग चले जाएंगे डिपार्टमेंटल वाइज। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को देखना है कि हमारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स बनते कितने हैं। उसके लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स बन रहे हैं ना, वो बेसिकली 8630 नहीं बन रहा हमारे पास, वो हमारे पास अदर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन सब को आप लोगों ने साथ साथ लेके चलना है। फिर जहां पे आपको कहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए कंपुटेशन ऑफ द सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सिंगल ओवरहेड जो इससे पहले वो यूज कर रहा था उसकी बात करता है कि आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, आपके पास फिक्स ओवरहेड आ गए, इन टोटल बात करने जा रहे हैं। तो अगर इन टोटल बात करेंगे तो हम लोग सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये हम लोगों ने किस तरह से जाके कैलकुलेट कर। अब जब बात कर रहे हैं ना सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई मुझे जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग से ओवरहेड फाइंड करने की जरूरत नहीं कि कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने टोटल ओवरहेड जा रहे हैं। मुझे क्या फाइंड करने की जरूरत है, मेरे टोटल ओवरहेड हैं कितने, मैंने सिर्फ ये देखना है। तो मेरे पास टोटल मेरे ओवरहेड कितने बन जाएंगे, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मेरे वेरिएबल ओवरहेड इन टोटल कितने बन रही हैं, इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड करें तो 415। अच्छा, और फिक्स्ड को भी आपस में ऐड कर लें, 1020। ऑलराइट, तो टोटल मेरे ओवरहेड कितने बन जाएंगे, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड इज इक्वल टू 14, ये टोटल ओवरहेड मेरे बन गए। ऑलराइट, और इनको डिवाइड कर देना है। अब देखिए ओवरहेड के लिए हम लोग अपना बेस किसको कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स को। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए आपको बता दिया गए डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने बन रहे हैं इन टोटल, ये आपके पास बेस बन जाएंगे 24 प्लस 9600 प्लस 12 इज इक्वल टू 45, नहीं 45,600। ओके, तो आपके पास यहां से सिंगल ओवरहेड रेट आ गया, और ये ऑल अमाउंट इन ₹1000 है। ओके, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, अदरवाइज रेट की वैल्यू सही नहीं आएगी। या तो आप ये नीचे भी 45.6 लिखते हैं, ऊपर तमाम अमाउंट्स ऑल इन ₹1000 हैं। जी, क्या 41.31.47, ये है सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो वो इससे पहले कैलकुलेट कर रहा है। किसी को डाउट, क्लियर, कोई मसला, ये देखें टोटल सही किया थे, नहीं सर्विस वाले भी ऐड किए हैं, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, ये सर्विस, हाँ ये दोनों भी तो रह गए ना, इन दोनों का टोटल क्या आ रहा था 105। अब टोटल कितने बन जाएंगे, 1540,000 डिवाइडेड बाय 4560। तो अब रेट क्या आ गया 7
7 ये है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सिंगल। ये इनडायरेक्ट मटेरियल ने भी आना था ना सर्विस डिपार्टमेंट वाला, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। यहाँ तो कोई इशू, बात क्लियर। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह किए गए। देखो उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट में गए, तो वहां पर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड, ये टोटल ओवरहेड्स हमारे पास बन गए। फिर जाकर डायरेक्ट लेबर और जो हम लोगों ने कैलकुलेट करने थे वो हमें गिवन थे तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये टोटल डायरेक्ट लेबर और ये बेस के तौर पे बन जाएगी। अच्छा ये जो अब इस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इज इक्वल टू, इसको यूं कर दें, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और इज इक्वल टू 1540,000 डिवाइडेड बाय 45600 और, तो रेट आ जाएगा 33.77 पर डायरेक्ट लेबर और। ये वो रेट है जो कंपनी अभी यूज कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हम लोग डिपार्टमेंटल रेट की तरफ जाएंगे। जब डिपार्टमेंटल रेट की तरफ जाते हैं ना, तो फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग से ओवरहेड्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एलोकेशन भी करनी है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी करनी है। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग अलग से आप लोगों ने एक्सपेंसेस भी फाइंड करने हैं। अब उसके लिए आप लोगों को एलोकेशन वगैरह कुछ इस तरह से जाके करनी पड़ेगी। ये देखें, आप लोग बनाएंगे अपने पास एक शीट, उसमें आप, मैंने आप लोगों से कहा था जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट हो प्लस 3 मोर कॉलम, अगर आप लोगों ने इसको बनाना हो तो उसके लिए शीट जो हमारे पास बनेगी वो किस तरह से जाके बनेगी। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, ये एग्जाम्पल करने लगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा अब यहां पर देखें, मेरे पास आएंगे सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पीडी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास? फैब्रिकेशन, फॉस्फेट एंड पेंटिंग। ये समझ आओगे आप लोग। उसके बाद आ गए हमारे सर्विस डिपार्टमेंट, एसडी। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं? इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। अच्छा इसके बाद ये 3 मोर कॉलम हमारे पास मौजूद हैं। उसमें हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले अपने पास लिखना होगा टोटल, यहां पर आ जाएगी बेस और यहां पर उस एक्सपेंस का नेम। अब आप लोग देखो सबसे पहला एक्सपेंस आपके पास क्या आ रहा है, ये देखें यहां से सिंगल ओवरहेड रेट की तो समझ आ गई ना सब बच्चों को। चले अब जरा इधर आ जाएं, देखें क्या मैं डायरेक्ट मटेरियल लेकर आऊं, क्या मैं डायरेक्ट लेबर लेकर आऊं? अच्छा मैं क्या चीज लेकर आऊं यहां पर? इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा टोटल अमाउंट, अब यहां पर देखें इनडायरेक्ट मटेरियल सिर्फ जा रहा था हमारे पास 30 एंड 75, यहां पे आ जाएगा 30 75, टोटल 105 एलोकेटेड। ऑलराइट, देन मेरे पास आ रही हैं अदर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स, ये भी एलोकेटेड हैं पहले ही। अब यहां पर देखें क्या अमाउंट आ रही है, 270 130 15, 270 130 15 and the total is 415। देन फिक्स्ड ओवरहेड वो हमारे पास आ रहे हैं 480 65 115 150 एंड 210। 480 and the totals are
10। अब जाकर आपने कर लेना था इनका टोटल। देखिए इसके अलावा और कोई ओवरहेड नहीं था। अब करने आप लोगों ने इनका टोटल, जहां से वैसे टोटल ओवरहेड्स का भी पता चल जाता है। टोटल बन गए 1540 जहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए 680, 135, 215, 210, 300, ये टोटल आ गए। ऑलराइट। अच्छा, जो ओवरहेड रेट फाइंड करना होता है ना, वो करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए ओवरहेड रेट, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं करना। तो सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आना है। उसके लिए देखिए हमें बेसिस क्या बताई गई, यहां पर उन्होंने जिक्र किया कि जो मेंटेनेंस है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स आएगा। तो मेंटेनेंस का टोटल एक्सपेंस देखिए हमारे पास कितना आ रहा है। क्या ये हमारे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। अगर आप यहां पर भी देखो लेबर आवर है इसकी बेसिस, तो आपको जो लेबर आवर गिवन है इंस्पेक्शन की नहीं गिवन। इसी तरह इंस्पेक्शन को देखो तो क्या ये मेंटेनेंस को सर्व कर रहा है? नहीं। तो इन दोनों में से जिसको मर्जी पहले जाके सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पे देखो मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने जाना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। टोटल कितने हैं मेंटेनेंस? तो ये 300 यहां से लेस हो जाएगा। इसी तरह से जब आप लोग यहां पर आएंगे इंस्पेक्शन का 210 यहां से लेस हो जाएगा। अच्छा, मेंटेनेंस लेबर आवर्स ये वाले हैं, इसके ऊपर वाले जो लेबर आवर्स हैं वो इन टोटल हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। वो प्रोडक्शन करते हुए लेबर ने इतना काम किया था, लेकिन जो हमारे पास मेंटेनेंस की लेबर ने काम किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो 630, 273 एंड 147 है। इनकी बेसिस के ऊपर जाए। बात समझ आई? ओके। अच्छा, अब देखें टोटल ये कितने बनते हैं। इनको ऐड किया, टोटल 10। अब आप लोगों ने इनका अलग अलग से देखना है, वैल्यू क्या बनेगी 300 के लिए। सबसे पहला डिपार्टमेंट 630 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 300, 180 जी। नेक्स्ट वन इज 273 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 300, 78 एंड 42। टोटल में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। फिर 210 को लेकर आना है ऑन द बेसिस ऑफ और इंस्पेक्शन और जे वाले। तो ये टोटल आपके पास हो गए 3000। 1000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 210 इज इक्वल टू 70 जी। नेक्स्ट 35 एंड 105 और इधर भी कुछ नहीं, टोटल 0। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहां पर चले तो इनका टोटल देखें। ये टोटल आपके पास क्या बनेगा 93 जी, 248, 362 और टोटल अभी भी आपके पास 1540। अब अगर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें बेस कंसीडर करनी पड़ेगी। और बेस हमारे पास कौन सी आ रही है, डायरेक्ट लेबर और। अब यहां पर देखो कि आपके पास डिपार्टमेंट्स के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स 24,000, 9,600, 12,000। अब आपके जो ओवरहेड्स हैं वो आपके इन
1000 है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऊपर 1000 नहीं लगा रहे और नीचे 1000 लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो आप लोग या तो डायरेक्ट लेबर आवर्स को भी जाकर इन 1000 कन्वर्ट करो, या अगर कंप्लीट लिख भी देते हो तो कैलकुलेशन में इस बात का जरूर ख्याल रखना है, या तो ये हो सकता है कि आप यहां पर इसको इन 1000 कन्वर्ट कर दो इन टोटल, तो ये आपके पास इस तरह से इन टोटल बन जाएंगे। अब देखो यहां पर आपके पास कितनी अमाउंट आ गई, ये 24,000, फिर 9600, फिर 12,000, और टोटल आ गए 45,600। ओके, अब जब आप लोगों ने OAR कैलकुलेट करना है, सिंगल भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल भी मिल जाना है। कैसे? देखो टोटल के साथ टोटल को डिवाइड करोगे तो सिंगल आपके पास आ गया, और वो है 33.77, ये सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट टोटल के कॉलम की मदद से। क्लियर? अब डिपार्टमेंट फर्स्ट के लिए देखें, 930,000 डिवाइडेड बाय 24,000, 38.75। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, ये डिपार्टमेंटल रेट आपके पास हो गया। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी सॉल्व किया था। क्या आपको बात समझ आ गई? ये देखिए इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है, 930 वगैरह वगैरह वगैरह। एलोकेशन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन, तो मैंने क्या किया है, मैंने इंस्पेक्शन आवर्स नहीं लिए थे एंड पे, इंस्पेक्शन आवर्स ही तो लिए हैं। जी, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल आ गए, फिक्स्ड आ गए, नंबर ऑफ ओवरहेड, ये 103 तो नहीं बन रहा, नंबर ऑफ आवर्स 9,000, 9,600, 12,000। अच्छा ये मशीन डायरेक्ट लेबर, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन में ना यहाँ पर आकर उसने हमें बताया कंप्यूटेशन ऑफ, अच्छा अगर सपोज के बाकी कोई ना होती हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह और सिर्फ इतना कह देता, तो हम लोग ना इसको बिल्कुल ऐसे ही लेके चलते कि जैसे स्टार्ट में उसने कह दिया था ना डायरेक्ट लेबर आवर के मुताबिक, तो हम लोग ना बिल्कुल इसको डायरेक्ट लेबर आवर के मुताबिक ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसने कहा कि जो सिंगल ओवरहेड रेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर कर रहे हैं, वो हमने उसे बता दिया 33.77 हमारे पास आएगा। लेकिन जब वो कहता है ना कि मुझे डिपार्टमेंटल रेट बताओ, वहां पर उसने जाकर थोड़े से अपने मेथड्स को भी चेंज किया। वो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद द बिलो सर्कमस्टांसेस वुड बी एज फॉलोज। कहता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, मेंटेनेंस को हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लेबर और लेकर गए। ओके, फिर दूसरी बात उसने कही इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, वो भी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उसने हमें बताया, इसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। मतलब ओवरहेड्स का टोटल फाइंड करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका और हमारा टोटल बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम लोग डिपार्टमेंटल रेट कैलकुलेट करने लगे ना, तब उसने हमें कहा कि जो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड रेट अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए बेस बनाना मशीन आवर्स को, हमने यहाँ पर भी लेबर आवर्स ले लिए थे, सिर्फ ये मसला होगा। जबकि कहता है कि जो बाकी वेयर एज द ओवरहेड रेट्स फॉर
फॉस्फेट एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। तो ये सिर्फ बेस चेंज हो रही थी हमारे पास, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पर टोटल तो हम लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक बना लिया था, ये टोटल इनका और हमारा बिल्कुल सेम सेम आ रहा है 932, 48 एंड 362, ये बिल्कुल सेम सेम। लेकिन यहाँ पर देखें जो नंबर ऑफ ऑर्स हम लोगों ने लेने थे, इधर उसने कहा है कि मशीन ऑर्स को लेना। जब मशीन आवर्स की तरफ हम लोग गए तो फर्स्ट डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स देखें, यहां पर आ गए। हाँ जी, फर्स्ट डिपार्टमेंट के हमारे पास मशीन आवर्स आ गए 9000। तो हम लोगों ने इसको जो भी ओवरहेड आए थे उनको 9000 डिवाइडेड बाय 9000 करते हैं, तो इसका पर मशीन और OAR आ जाएगा। ओके, जबकि बाकियों के लिए हम लोगों ने लिए उनके लेबर। क्लियर? बल्कि ये तो अब आपने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट लेबर आवर से भी हो गया, इवन के डायरेक्ट मशीन आवर से भी इसको कर सकते थे। अब यहां पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे 9000। अच्छा, जब 9000 लेकर आएंगे तो हम लोग इसका ये टोटल नहीं लिख सकते अब। ओके, अब ये क्योंकि ये मशीन आवर्स हैं, आगे लेबर आवर्स हैं, तो आप लोग टोटल लिख के यहाँ से सिंगल रेट नहीं डिटरमिन कर सकते। अब यहाँ से रेट क्या बन जाएगा 10। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर चाहे टोटल ना भी लिखो, अगर लिख रहे हो तो बस टोटल को फिर यहीं पे छोड़ दें। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट? एनी डाउट? चलें, गुड। अच्छा, नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 11, वो भी इससे मिलती जुलती ही एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे देखें, कहते हैं स्पैरो पावर लिमिटेड SPL इज engaged in the manufacturing of two products A and B. These products are manufactured on two machines, machine 1 and machine 2, and are passed through two service departments, inspection and packing, before being delivered to the warehouse. For final distribution, SPL overhead expenses for the month of August 2011 were as follows: electricity, rent, operational expenses of machine 1, तो सिर्फ चार्ज भी मशीन 1 को ही करने हैं और ये कहीं नहीं जाएंगे। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ मशीन 2, सिर्फ मशीन 2 को ही चार्ज करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और रेंट मशीन 1 को भी जाएगा, 2 को भी जाएगा, और साथ में सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी जाएगा। ओके, फिर इसके लिए बेसिस क्या होनी चाहिए? अगर कुछ नहीं बता रहा तो फ्लोर एरिया इन दोनों के लिए बेहतरीन बेसिस है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे पावर हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी जाता। अगर पावर होती, इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर फ्लोर एरिया के मुताबिक, स्पेस के मुताबिक जाए। बात क्लियर? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या कहता है हमें? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ। अब एक तो हम लोगों ने जाकर देखना है कि हर डिपार्टमेंट के कितने कितने एक्सपेंसिव है, फिर उन डिपार्टमेंट में से जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं भी, हर प्रोडक्ट को कितना चार्ज करना है, साथ में ये देखना है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 5600, 7500। फिर लेबर टाइम कितना लगता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट पर, तो कहते हैं 15 मिनट्स प्रोडक्ट ए को, 12 मिनट्स प्रोडक्ट बी को। अब ये टाइम इन ऑर्स नहीं है तो हमें खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5600 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जितने बनाए हैं उतने ही इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे ना। ओके, और हर यूनिट के ऊपर 12 मिनट्स, तो 5600 मल्टीप्लाइड बाय 12, सॉरी 12 नहीं 15, 5600 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो आपके पास ये आंसर इन मिनट्स आ जाएगा। उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो और बन जाएंगे। क्लियर? इसी तरह से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इन मिनट्स आएगा, डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो आवर्स बन जाएंगे आपके पास। क्लियर? सेम आपने लेके जाने लेबर टाइम पर यूनिट पैकिंग डिपार्टमेंट का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 60, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60, तो इनके और आ जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, द
area occupied by the two machines M1 M2 and the two service department। अब ये फ्लोर एरिया आपके पास आ गया। कहते हैं मशीन 1 has produced 50% unit of product A and 65% units of product B, whereas machine M2 has produced 50% units of product A and 35% units of product B। इससे क्या मुराद है कि देखिए भाई हर प्रोडक्ट को बनने के लिए 100% एफर्ट चाहिए। प्रोडक्ट ए की 50% एफर्ट मशीन वन पुट करती है और 50% एफर्ट मशीन टू, तो प्रोडक्ट ए बन जाती है। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट बी की, तो मशीन वन प्रोडक्ट बी पे 65% एफर्ट पुट करके देती है। मतलब 65% तक उसने एक यूनिट को कंप्लीट करके देना है। रिमेनिंग रह गया 35%, वो उसके ऊपर एफर्ट पुट करनी होगी मशीन टू। ऑलराइट, तो देखो प्रोडक्ट ए के टोटल कितने यूनिट्स बने, प्रोडक्ट ए के टोटल कितने यूनिट्स बने, तो 5600 का हाफ, ऐसे समझ 2800 वो बना मशीन वन पे और 2800 बने मशीन टू पे। और वैसे दोनों ही बनते हैं, एक यूनिट दोनों मशीन पे बनता है, लेकिन हर यूनिट का हाफ मशीन वन पे बनेगा और हाफ, तो ऐसा नहीं है जैसे हर यूनिट का हाफ आप लें तो 5600 का हाफ 2800 यूनिट मशीन वन पे और 2800 यूनिट मशीन टू पे। ये बात क्लियर? ओके। अच्छा, जब मशीन दूसरी प्रोडक्ट बी के लिए जाएंगे तो टोटल कितने बने, तो 7500 का 65% मशीन वन को चार्ज करेंगे, तो कितना बनता है 65%, 4875, और जो रिमेनिंग 35% है वो जाके चार्ज करेंगे मशीन टू को। क्लियर? तो उसके ओवरहेड भी तो उसी हिसाब से ही आएंगे ना। यहाँ पर ये बताने का मकसद था, वो जो 50 एंड 65 35 उसने बताया, उसके मीनिंग ये थे। फिर कहते हैं फॉर एलोकेटिंग overhead expense to both the products A and B, the following calculation shall be made। अब सबसे पहला काम आपने इधर क्या करना है कि ये जो आप लोगों के पास ओवरहेड शीट आपने बनानी है, उसमें देखिए ये तो आप लोग एज इट इज लिखो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। M1 के नीचे लिखोगे 5500, M2 के नीचे लिखोगे 3200, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और रेंट को आपने फ्लोर एरिया के मुताबिक जल्दी से अपॉर्शनमेंट करके देनी है, मुझे जल्दी से करें। इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का शेयर निकालें सर्विस डिपार्टमेंट और M1 M2 के पास कितना कितना जाएगा। ये लो। अच्छा, अच्छा देखिए बच्चे, अब आप लोग जो शीट अपने पास बनाओगे, आप लोगों के पास इन टोटल कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इन टोटल 4 डिपार्टमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन चारों को अपने पास रिकॉर्ड करोगे, इन चारों के एक्सपेंसेस को अपने पास देखोगे। अब सबसे पहले इसको यहीं पे जरा समझ लो, ये चारों आ गए, मशीन वन, मशीन टू, इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड टोटल। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल को थर्ड कॉलम बनाओ या लास्ट कॉलम बनाओ, ये बेसिस आ गई साथ में। सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है ऑपरेशनल कॉस्ट। भाई वो तो जैसे उसने बताई थी एज इट इज आपने जाके रिकॉर्ड कर रहे थी, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था इसमें, राइट। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की और रेंट की। इलेक्ट्रिसिटी इन टोटल कितना, 2238, रेंट इन टोटल कितना 1492, टोटल के कॉलम में तो आपने ये जाके लिखा 1492 एंड 22। अब हमने इनको एलोकेट करना है ऑन, अब क्वेश्चन में क्या उसने बताया कैसे एलोकेट करो, नहीं कोई चीज नहीं बताई, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फ्लोर एरिया उसने खुद बता दिया था कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से 5500, 4800, 12000 एंड 15000। अच्छा आपको ना यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, तो उसने लिख के दे दिया। जब आप लोग ओवरहेड शीट बना रहे हो ना, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आप आओ सिर्फ इधर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट, इसके लिए आपने बेसिस लिख देनी, आपने टोटल लिख दिया। अब साथ में इसकी कैलकुलेशन करते जाओ। अब ये वाली कैलकुलेशन कैसे होगी, मैंने आपसे कहा था आप दो दो लाइनों के बाद ये लिखा करें।
एक लाइन पे जो उसका हिस्सा बने वो लिखो, दूसरी लाइन पे इसकी कैलकुलेशन कैसे, 5500 डिवाइडेड बाय 37 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2238,000, ये वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर। अच्छा सपोज यहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, वर्किंग नोट पे चले जाना, वहां पर ये वर्किंग जल्दी जल्दी करके उसको देते रहना। राइट, यहाँ पे फिर लिख देना वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर वर्किंग कितनी होगी, सिर्फ ये देखो ये इस तरह करना है, वर्किंग 1 इसी लाइन में ही यहाँ पे लिख देना, टोटल कितना था 2238,000 मल्टीप्लाइड बाय 5500 डिवाइडेड बाय 37300। अब जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये जाकर अपनी ओवरहेड की शीट में रिकॉर्ड करो और यहां पे आके लिख देना वर्किंग 1। राइट, इसी तरह से वर्किंग 2, सिर्फ इतनी, उसके साथ कोई बाकी चीज ना लिखो कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड फार्मूला बताओ कि मैं इसको एलोकेट कैसे कर रहा हूं, बस। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब आपने रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से एलोकेट कर लिया, अब इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना। ये बन गए आपके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ओवरहेड्स। अब इसमें अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास मशीन 1 है, मशीन 2 है, साथ में आप लोगों के पास आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स ने आगे आना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले। अब उसके लिए हमें बेसिस बता रहा है, ये देखो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में किस तरह से हम लोग इनको लेकर आएंगे, तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी तो ये सारी चीजें शामिल होंगी, इन तमाम में आना है। प्रोडक्ट्स के लिए दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब यहां पे देखो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, 5600 एक है और 7500 प्रोडक्ट बी। इंस्पेक्शन टाइम, ये जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से, 5600 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 60। तो भाई प्रोडक्ट ए के ऊपर जो इंस्पेक्शन टाइम लग रहा है वो 1400 आवर्स एंड प्रोडक्ट बी के ऊपर 1500, और टोटल इंस्पेक्शन टाइम कितना हो गया है 29। तो जब इसको बेस बनाना होगा तो आप लोगों ने ऐसे ही इस टाइम को खुद से कैलकुलेट करना है, तो थोड़ी बहुत वर्किंग के लिए छोड़ेगा चीजें आपके लिए। फिर देखो आपके पास आ गया पैकिंग टाइम। अब पैकिंग टाइम भी बिल्कुल ऐसे उसने मिनट्स में बताया हुआ था, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पैकिंग टाइम पर यूनिट एंड डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि वो टाइम इन मिनट्स गिवन था। तो आपके पास प्रोडक्ट ए का पैकिंग टाइम आ रहा है 1120 एंड प्रोडक्ट बी का पैकिंग टाइम आ रहा है 1250 एंड द टोटल पैकिंग टाइम इज 2370। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑन मशीन M1, तो उसके लिए क्या कहा था, प्रोडक्ट ए का 50%, तो प्रोडक्ट ए के टोटल यूनिट्स 5600, उसका 50% 28, तो प्रोडक्ट बी के 4875। क्लियर। और मशीन 2 के ऊपर जो प्रोडक्ट ए बन रही है 2800 एंड बी का 35%, 2625। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट ए और बी को तमाम ओवरहेड्स एलोकेट करने से पहले उनकी ये बेसिस बना लें, कि कोई भी बेस कहेगा तो मेरे पास पहले से तैयार हो उसकी बेस, क्या वो चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर जाए, चाहे इंस्पेक्शन टाइम पे जाए, चाहे पैकिंग टाइम पे जाए, हम लोग इजीली एलोकेट कर सकते हैं। ये इसीलिए हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, अब कॉस्ट की एलोकेशन होने जा रही है। अब मशीन वन की टोटल कॉस्ट देखिए हमारे पास कितनी आ रही थी, 6050,000। किसको एलोकेट करनी है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी को, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अब हम लोगों ने टोटल नहीं जाके उठाना, वो जो 5600 एंड 7500 आ रहा था, कौन सा नंबर ऑफ यूनिट्स उठाना है, इसके लिए हम लोगों ने ये बात क्लियर। मतलब यहां पे आके मिस्टेक हो जाती थी स्टूडेंट से कि वो 5600 एंड 7500 इन टोटल उठा लेते थे, जबकि उसमें तो परसेंटेजेस गिवन थी, तो हमने ऑलरेडी उनकी परसेंटेजेस बना ली।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक जब जाएंगे प्रोडक्ट ए और बी के पास M1 के टोटल एक्सपेंसेस इन बेसिस के मुताबिक होंगे। अब देखो टोटल कितना था, ये टोटल की कॉलम में आ गया 6050। इसको जब एलोकेट करेंगे तो देखो 2800 डिवाइडेड बाय 7675 मल्टीप्लाइड बाय 6050, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है 2207.166। जी, इसके साथ मैच कर गई। इसी तरह से 7875 डिवाइडेड बाय 7675 मल्टीप्लाइड बाय 6050, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब मशीन 2 में जाओगे ना और नंबर ऑफ यूनिट्स को बेस बनाओगे, देखो यही बात है, अगर आपको यहाँ पे ये बात ना बताई जाती तो आप शायद 5600 एंड 7500 करते और उनका टोटल लेते, जबकि ऐसा नहीं था। जब डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस गिवन थी तब हम लोगों ने अब इसको बेस बनाना है M2 के लिए। अब M2 के टोटल एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास, 3680, ये आ गया 3680। इसको एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2800 2625 एंड द टोटल इज 2800 डिवाइडेड बाय 5425 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3680, ये आ गया। ओके, इसी तरह से 2625 डिवाइडेड बाय 5425 जी 1780645। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिएगा कि राउंडिंग ऑफ ना हो रही हो, टोटल अमाउंट आपके पास आ रही हो। जब आपके पास ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 ना रहे तो कोशिश करेंगे टोटल अमाउंट में चले जाएं। अब देखो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी तो मशीन के पास आना है, ये प्रोडक्ट्स के पास आना है। इसी तरह से पैकिंग डिपार्टमेंट ने भी प्रोडक्ट्स के पास आना है, तो उन्होंने किस बेसिस के ऊपर आना है, इंस्पेक्शन टाइम ने डिपार्टमेंट कॉस्ट ने इंस्पेक्शन टाइम के मुताबिक आना है और पैकिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट ने पैकिंग टाइम के मुताबिक आना है। तो वो क्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर नहीं लिया था, तो इनके लिए ये वाली बेसिस बन जाएंगी। आई होप कि ये कर लोगे। हाँ, तो ये आपके पास आपके टोटल ओवरहेड्स आ रहे थे इतने 12430, ये देखो यहां पर ये टोटल ओवरहेड इतने थे ना। ये टोटल ओवरहेड किसको चार्ज करोगे भाई, दो प्रोडक्ट बना रहे हो उन्हीं को ही चार्ज करना है ना। तो वो दो प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने चार्ज कर दिया, प्रोडक्ट ए एंड बी को। तो प्रोडक्ट ए के हिस्से में जाएंगे ये वाले ओवरहेड्स और ये जाएंगे प्रोडक्ट बी के पास। बात क्लियर। आई होप कि आपको ये केस वन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलें बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।